अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्लीन वीज़ा सर्विसेज। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हांगकांग का वीज़ा आप कैसे ले सकते हैं। हांगकांग का चाहे टूरिस्ट वीज़ा है या वर्क वीज़ा है, वो आप घर बैठे कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कैसे आपको ये वीज़ा मिलेगा। सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि आपके पासपोर्ट पे इसकी रिजेक्शन की मोहर नहीं लग सकती और ना ही आपको ये आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होगा तो आपकी फ़ीसें ज़ाया होंगी। चूँकि आपने इसका वीज़ा अप्लाई करना है, वहाँ से अप्रूवल लेटर आ जाता है, वो आपको कह देते हैं ईमेल के ज़रिए कि आपका वीज़ा हमने अप्रूव कर दिया है। तब जाके आपने इनकी वीज़ा फ़ीस जो है वो अदा करनी होती है और तब आपको ETA ये आपके ईमेल एड्रेस पे सेंड कर देते हैं। तो ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को बहुत बूस्ट करना चाहते हैं, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत मजबूत करना चाहते हैं। को अच्छे तरीके से गौर से देखें, कोई भी पॉइंट मिस हो गया तो वही वीज़ा अप्लाई करने से रह जाएंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हांगकांग का वीज़ा आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लिंक है वो मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इनका जो वीज़ा फॉर्म है वो आपने कैसे अपलोड करना है उसका भी लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जो लोग हांगकांग जाना चाहते हैं और वो ये समझ रहे हैं कि हम वहाँ पर टूरिस्ट वीज़ा पे जाएंगे और वहाँ जाके जॉब कर लेंगे या वहाँ पर स्किप हो जाएंगे, तो ये उन दोस्तों की खामख्याली है। हांगकांग इलीगल किसी भी बंदे को अपने मुल्क में रहने की इजाज़त बिल्कुल नहीं देता, इस बारे में वो बहुत सख्त हैं। अगर आप हांगकांग का वीज़ा टूरिस्ट वीज़ा अगर आप हासिल करते हैं तो आप एज अ टूरिस्ट ही वहाँ रहेंगे और वहाँ से आपको वापस आना पड़ेगा। वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं और हांगकांग जैसे मज़बूत मुल्क की जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अगर जॉब हासिल करना चाहते हैं तो आप फिर यही तरीक़ाकार हो सकता है कि आप इसका विज़िट वीज़ा जो है वो अप्लाई करें, उस पर आप वहाँ पर जाएँ। जाने के बाद वहाँ के कंपनी से सेटलमेंट करें। सेटलमेंट करने के बाद अगर आपकी CV उनको पसंद आ जाती है, आपका एक्सपीरियंस वो उनको अच्छे लगते हैं, तो आपको फिर भी टूरिस्ट वीज़ा से वापस आना पड़ेगा। वो आपको अप्रूवल लेटर भेजेंगे और उस अप्रूवल लेटर की बुनियाद पे आप अपना वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं, तब आपको ये वीज़ा इजीली मिल जाएगा। हांगकांग का वीज़ा जब आप अप्लाई करते हैं तो आप इसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं बज़रिया DHL हांगकांग में भेजते हैं, क्योंकि एम्बेसी हांगकांग की पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। अगर उन्होंने आपको कोई डॉक्यूमेंट भेजना है तो वो भी बज़रिया DHL ही आपको भेजेंगे। आपको जो वीज़ा है वो आपके ईमेल एड्रेस पे आपको मिल जाएगा। हांगकांग का वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आपको ID कार्ड, पासपोर्ट चाहिए, और अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो भी चल जाएगा। बैंक स्टेटमेंट इनकी ऑप्शनल है, ये बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपसे लाजमी डॉक्यूमेंट्स में नहीं मांगते। लेकिन अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट है तो आप और इसका अकाउंट मेंटेनेंस लेटर है तो आप इसको लाजमी लगाइएगा। तो चलते हैं, आपको मैं अब समझाता हूं कि आपने इसका वीज़ा कैसे फॉर्म जो है वो फिल करना है और कहां से इसका फॉर्म जो है वो डाउनलोड करना है। तो चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो आपने जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया था आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास इनकी जो वेबसाइट है वो आपके सामने आ गई है। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, द गवर्नमेंट ऑफ द हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ऑफ द पीपल्स पब्लिक ऑफ चाइना। अच्छा, ये आपके सामने इसकी सर्विसेज मतलब के ओपन हो चुकी हैं। ये अबाउट अस का ऑप्शन है, अवर सर्विसेज हैं, ये क्या क्या सर्विसेज आपको प्रोवाइड करेंगे, आपने कौन सा वीज़ा अप्लाई करना है। मसलन वीज़ा एंट्री परमिट्स है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स है, मैरिज रजिस्ट्रेशन करवानी है, एड्रेस एंड वर्किंग आवर्स ऑफ ऑफिस, आइडेंटिटी कार्ड, मतलब कि ये चीज़ें ये आपको सारी ये सहूलियात जो फराम करते हैं। बाकी इनके फॉर्म्स हैं, फॉर्म्स में आ जाते हैं आपने किस किस्म का फॉर्म जो है वो डाउनलोड करना है। ट्रैवल डॉक्यूमेंट, बर्थ डेथ रजिस्ट्रेशन, चाइनीज़ नेशनलिटी आइडेंटिटी कार्ड्स, अदर्स या एंट्री परमिट्स। अच्छा, उसके बाद ये आगे इस पर भी आप जो आपको इनकी सर्विसेज आपको चाहिए वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर एंट्री फॉर टूरिस्ट
ट्रांजिट इन हांगकांग टू बी कंप्लीटेड बाय द एप्लीकेंट। अच्छा, आपने इनका जो फॉर्म है जिसको हम वीज़ा फॉर्म कहते हैं वो आपने डाउनलोड करना है। ये वीज़ा फॉर्म है, इसके आप ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका ये फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। इसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर इसको आप डाउनलोड करेंगे तो आपका ये फॉर्म खुल जाएगा। ये फॉर्म जो है वो तकरीबन 6 पेजेस पे मुश्तमिल है। इसके ऊपर आपको चाइनीज़ में भी लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। आपने ये सारा फॉर्म आपने फिल करना है। 6 पेजेस हैं इसके, ये देखें चाइनीज़ में भी लिखा हुआ है, नेम इन चाइनीज़ इफ़ एप्लीकेबल, सार नेम इन इंग्लिश, गिवन नेम्स इन इंग्लिश, मेडन सार नेम, मतलब कि ये चाइनीज़ में भी लिखा हुआ है और आपका इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, मेल, सेक्स, फीमेल या प्लेस ऑफ बर्थ, ये आपने सारा फिल करना है। अब बात यह है कि ये सारा फॉर्म आपको फिल करके एक एक चीज़ पूरी डिटेल से मैं आपको बताऊंगा तो वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो फिर दोस्त कहते हैं कि आप अपने टॉपिक से ज़रा हट गए हैं। छोटी वीडियो हो तो हर बंदा इजीली देख सकता है। समझाने के लिए आपने ये अपना फॉर्म सारा फिल कर लेना। फॉर्म फिल करने के बाद आपने दोबारा ये एप्लीकेशन पे आ जाना है, इनकी सर्विसेज पे आ जाना है। सर्विसेज पे आप ये देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है सबमिशन ऑफ कंप्लीटेड फॉर्म्स, मेलिंग एड्रेस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हांगकांग की एम्बेसी पाकिस्तान में चूँकि नहीं है, हांगकांग से हम जो भी हमने रब्ता करना है वो अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्हें भेजने हैं या उन्होंने हमें भेजने हैं तो वो हम बजरिया DHL भेजेंगे। DHL एक इदारा है जो इंटरनेशनल सर्विस हमें फ्राहम करता है। अगर हमने कोई भी चीज़ किसी भी मुल्क में भेजनी है तो ज़्यादातर लोगों को DHL के बारे में पता होगा, अगर नहीं है तो चलें वो इसको सर्च भी कर लेंगे। तो हमने ये वाली ये जो आपको सारा ये नज़र आ रहा है, आपने अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, मसलन आपका आईडी कार्ड हो गया, आपका पासपोर्ट हो गया, पासपोर्ट जो है वो 6 महीने वैलिड होना चाहिए। आपकी बैंक स्टेटमेंट आपके पास है तो भी चल जाएगी, अगर नहीं है तो भी कोई मसला नहीं है, इन्होंने ऑप्शनल ही रखी हुई है। दूसरा, आपने अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस, आपने अपनी होटल बुकिंग, आपने अपना जो फॉर्म फिल किया वो, आपने अगर जॉब करते हैं तो जॉब लेटर और अपनी 3 माह की सैलरी स्लिप्स, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपकी बैंक स्टेटमेंट विद मेंटेनेंस लेटर और बिज़नेस का जो प्रूफ है वो आपने इनको बताना है। वो मतलब कि आपने वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मतलब कि पासपोर्ट और आईडी कार्ड वो आपने ओरिजिनल नहीं भेजना, उसको स्कैन करना है A4 पेपर पे। A4 पेपर पे आपने कलर प्रिंट निकाल लेना है अपने पासपोर्ट का स्कैन करके, और आईडी कार्ड का भी आपने स्कैन करके कलर प्रिंट A4 पेपर पे आपने निकाल लेना है। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये आपके पास ही रहेंगी। बाकी जितनी भी आपकी डॉक्यूमेंटेशन जो मैंने आपको बताई वो सारी आपने प्रिंट निकाल के उसकी कॉपीज जो हैं वो आपने इस पते के ऊपर DHL कर देनी है। जो ही आप ये इस पते पे DHL करेंगे तो आपने जिस ईमेल आईडी से इधर ये फॉर्म फिल किया है इसमें आपने अपना ईमेल एड्रेस भी दे देना है। आपने जो अपना कवर लेटर उन्हें देना है उसमें अपना ईमेल एड्रेस जो आपने मेंशन किया हुआ है वो आपने ऑथेंटिक देना है, जिसको आप रोज़ चेक कर सकते हो। अच्छा, उसी के ज़रिए आपको ये अगर कोई चीज़ आपसे मांगनी होगी तो वो ईमेल एड्रेस पर ही आपसे रब्ता करके आपसे वो चीज़ें मांगेंगे। अगर आपको इनके बारे में किसी किस्म का कोई सवाल हो जिसके बारे में आपने पूछना हो तो ये इनका ये नंबर है जिस पे आप कोई भी अपना क्वेश्चन वगैरह इनसे ईमेल के ज़रिए इनसे पूछ सकते हैं। तो जो ही आप अपना ये कवर लेटर, होटल बुकिंग, ट्रैवल इंश्योरेंस, आईडी कार्ड, पासपोर्ट, सैलरी स्लिप्स, बिजनेस स्लिप्स, बैंक स्टेटमेंट और विद मेंटेनेंस लेटर, ये सारी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इकट्ठे करके आपको इन पे DHL कर देंगे। जो ही DHL जाएगा तो आपके जो दिया गया ईमेल एड्रेस है उस पर आपसे रब्ता करेंगे। रब्ता करने के बाद जो ही वो आपको बताएंगे कि हमने आपके डॉक्यूमेंट सारे देखे हैं, आपकी CV हमने पढ़ी है, कवर लेटर हमने पढ़ा है और हम आपका वीज़ा अप्रूव कर देते हैं। तो जो ही वो आपको आपका वीज़ा अप्रूव कर देते हैं तो फिर अगला मेथड भी आपको वो ईमेल के ज़रिए ही बता देंगे कि आपने उनकी फ़ीस कैसे जमा करवानी है। फिर आपको वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करनी होगी, आपकी वो फ़ीस जमा हो जाएगी और आपको बज़रिया ईमेल ETA मतलब कि पेपर वीज़ा, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा जिसको हम बोलते हैं, वीज़ा जिसे हम बोलते हैं, वो आपको बज़रिया ईमेल भेज देंगे और उस पर आप आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं।
तो दोस्तों सिंपल सा तरीकाकार है, आप बगैर एजेंट के, बगैर किसी कंसल्टेंट के, अगर आप थोड़े से भी पढ़े लिखे हैं तो आप अपना हांगकांग का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और बगैर किसी ट्रैवल एजेंट के, कंसल्टेंट के। ये था सारा प्रोसेस जिसके ज़रिए आप अपना घर बैठे अपना हांगकांग का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको दोबारा एक चीज़ मेंशन करता हूँ, जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम हांगकांग का वीज़ा लेके वहाँ पे स्किप हो जाएंगे या जॉब हमें मिल जाएंगी, तो वो आप वीज़ा वो लोग अप्लाई ना करें, उनको कोई जॉब वगैरह वहाँ से नहीं मिलेगी। हाँ, आपने अगर पढ़े लिखे हैं और अपनी जो डिग्रीज़ हैं उसके अकॉर्डिंगली आपके पास उसका 3 से 4 साल का तजर्बा भी है, तो आप विज़िट वीज़ा पे जाके अपनी जॉब तलाश कर सकते हैं, कंपनीज़ में अपनी सीवीज़ वगैरह दे सकते हैं। उसके बाद आपको वापस ही आना पड़ेगा, जब आपको कंपनी अप्रूवल लेटर भेजेगी तो आपको वर्क परमिट जो इशू होगा उस पर आप जाकर के आप नौकरी कर सकते हैं। अब दूसरा सवाल कई लोग हमसे अब ये पूछेंगे, मुझसे पूछते हैं कि वहाँ पे कोई वेटर की, कोई लेबर की ज़रूरत है या लेबर की कोई वैकेंसीज़ हैं, तो वहाँ पे ना लेबर की ज़रूरत है उन्हें और ना ही उन्हें कोई वेटर वगैरह की ज़रूरत है। ये जॉब्स मिलनी इंतहाई मुश्किल हैं। अगर आपने ये जॉब के लिए हांगकांग का वीज़ा अप्लाई करना है तो आप फिर यूरोप का, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका का अप्लाई करें, तो वहाँ जाके आप इजीली जॉब भी कर सकते हैं और अपना ढेर सारा पैसा भी कमा सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नई आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आसानी से मौसूल हो चुके हैं। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।